आज पूछे गए जो मैथ का पेपर था उसका आंसर इवनिंग शिफ्ट का जो आंसर है ये इस प्रकार है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है इस कोण और इस कोणों का योग दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। सॉरी, इसमें कह रहा है ए ओ बी, यानी ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये और ये मिल करके भी यहाँ पे रैखिक योग बनता है। तो ये 90, ए और बी और ये तीनों मिल करके 180 होना चाहिए। तो ए प्लस बी का मान होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल इसी में पूछ रहा था, जो कि दूसरा सवाल था 90 डिग्री का को समद्विभाजित करने पर कितने डिग्री का मान बनेगा। समद्विभाजित यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटने पे, तो 90 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो 90 का आधा हो जाएगा, तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा। 90 को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो हर कोण 45 डिग्री का होगा। अब यहाँ तीसरा दिया हुआ, ये बहुत बढ़िया सवाल था, क्वारंटाइन में पी अक्षर की प्रायिकता क्या होगी। क्वारंटाइन में पी अक्षर है ही नहीं। जब कोई चीज़ नहीं होता है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल। यहाँ पे कह रहा था यदि ए के बदले भी एक्स हो जाए, तो ये ए, इसके लिए ए के बदले भी एक्स हो जाता है तो क्या होता है, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का यहाँ पे एक्स का घात हो जाता है 3। तो ये त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात, त्रिघात हो जाता है या क्यूबिक हो जाता। इसी तरह इसको यदि आप गुना करते तो हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे भी 3 ही होता। इसको इससे करते तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करते हैं तो ये घात हो जाता, बहुपद की घात लिखना था तो बहुपद का घात यहाँ पे 3 हो जाता। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कौन सा कोण बराबर होते, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या कोण बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखना था वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको छठा पूछ रहा है -3 और 7 किस चतुर्थांश में है। तो आप -3 आपको पता है जो कि इधर ये कार्तीय तल होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये प्रथम तल दोनों प्लस में, यहाँ x का मान माइनस और प्लस। तो यही पूछ रहा था जो कि ये किस चतुर्थांश में है। तो ये वाला जो है ये सेकेंड में है, ये इसका आंसर आता सेकेंड। और इसमें पूछ रहा था जो कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी आपको बताया था, वाई का निर्देशांक जितना है वो लिख दीजिए। तो माइनस प्लस छोड़ देते हैं, हम सिर्फ प्लस में आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे 5 इकाई हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आर त्रिज्या वाले आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप को याद होगा, जो आपका यहाँ पे जो हेमिस्फेयर का आर त्रिज्या वाले हेमिस्फेयर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर करेंगे तो बचेगा क्या, πr², πr², इसका आंसर होगा πr²। अब निम्न आकृति में एल का मान कह रहा है, एल क्या है। एल देखिए ये दो बराबर, इस रेखा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है और एल 90 डिग्री पर खड़ा है तो इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है समद्विभाजक, ये इसका नाम है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाइन्थ में कह रहा है इससे यदि हम गुना करते हैं तो क्या होगा। यदि हम इसको इससे गुना करते हैं तो 3√2 को 5√2 से करके तो 5√2 से मल्टीप्लाई करते तो 5 या 15 हो जाएगा 15, और ये √2 और √2 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये का पावर जो होगा यहाँ पे 37 में से 21 घटा दीजिए, 37 में से 21 घटा दीजिए तो ये जो कितना बच जाएगा, 37 में से 21 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। तो 23 का पावर यहाँ पे 23 का पावर 16 बचेगा आंसर। ठीक है। अब जो कह रहा है अगला, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा 0 होता है। आसन्न कोण का योग, आसन्न कोण क्या होता है, पड़ोसी। एक कोण बना लीजिए, एक ये बना देते और एक ये बना देते, तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, इसका नाम लिख देना था। आप चाहे कोई कोण बना सकते हैं। अगला दिया हुआ है, एक शंकु तथा बेलन की त्रिज्याएं का समान ऊंचाई है। अब यहाँ पे है शंकु तथा बेलन की त्रिज्या समान है, तो शंकु का बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो ये r है और ये h है। तो शंकु का क्या होता है, 1/, मतलब आयतन निकालना है तो 1/3 पाई r स्क्वायर और h। अब कह रहा है जो कि शंकु का आयतन यानी ये बराबर दिया हो 189। ठीक है। और बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये देखिए, इसे 3 से गुना कर देंगे तो यानी इसको यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर इसके बराबर हो जाता है। तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। 9 तिया 27 और 18 तिया 54, 55 56, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। और इसमें कह रहा है आपको 9 में 8वें में दिया हुआ है 9, 15 और 6 विमाओं वाले एक बक्से में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने चीनी रख सकते हैं। तो चीनियों की संख्या लिखनी है, तो बड़े वाले आयतन का 9 गुने 15 गुने 6 लिखते हैं, और ये जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं, तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो इससे काटते तो 3 तिया 9 कट जाता और 3 से ये कट जाता है 2, तो ये 15 दूनी 30 चीनिए रखे जा सकते थे। ठीक है। ये 9, 15 और 6 सेंटीमीटर हो जाओ तो ये इसकी संख्या हो गई। इसके बाद 13वें में पूछ रहा है जो कि इसका शून्य ज्ञात करना है आपको, तो ये इसके लिए आप 3y माइनस 12 इजकल टू 0 रखें, तो 3y इजकल टू हो जाएगा 12 और y इजकल टू हो जाएगा 12/3, 12 को 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो गया 4। अब अगला पूछ रहा है कि टोकरी में 8 सेब, 5 आम और 10 संतरे हैं, तो टोकरी में आम चुनने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए आम कितने हैं, आम 5 है और टोटल कितने हैं 10, 5 23, तो ये 5/23 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे है ऋजु कोण का कोण समद्विभाजक, यहाँ पे ठीक से आया नहीं है। एंगल बिटवीन स्ट्रेट बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को जो 2 बराबर भागों में बांटेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। ऋजु कोण का समद्विभाजक, या एक किसी रेखाखंड और उसके लंब समद्विभाजक के मध्य बनने वाले कोण का माप क्या होता है। जब हम रेखाखंड के लंब समद्विभाजक करते हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी 90 डिग्री का होता है। अब अगला है 16वें में पूछ रहा है जो कि इसमें x का मान क्या होगा। तो ये कोण और ये कोण जोड़ करके ये होना चाहिए, तो इसका कोण निकालना है तो 125 है ये दिया हुआ, इसमें से ये -85, तो ये हो जाएगा 40 का आंसर। अब कुछ केस स्टडी टाइप सवाल है। अब ये दिया हुआ है
एक दिन इसमें पढ़िए, एक दिन स्कूल से घर जाते समय भावना रास्ते में पेड़ों को गिनने का निश्चय किया। उसने पहले पेड़ को एक, दूसरे को दो, तीसरे, इस तरह से शुरू किया। अब इस पे सवाल देखते हैं किस तरह के हैं। इससे पहले वाले फिगर में इसका स्पष्ट नहीं आया था, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बना था। दूसरे में भी यहाँ पे का हम कर सकते हैं, ये घटा करके हम ये 40 डिग्री आएगा आंसर। अब जो नेक्स्ट सवाल है उस पे आते हैं। भावना ने पेड़ को शून्य क्यों नहीं गिना? अब शून्य क्यों नहीं गिना? आपको जब कहीं भी कोई चीज़ दिखता है, दिख करके जो आप गिनते हैं तो उस चीज़ है, तो प्राकृतिक संख्या इसमें है, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए एक से गिनना शुरू करता है। ठीक है। अब दूसरा इसमें है जो कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो ये जो रूट में रह जाता है, ये भी रूट में रह जाता है, ये भी रूट में रह जाता है, इस ये जोड़ा बन जाता है, इसका वर्गमूल 3 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर ये आएगा। 3 और 5 के मध्य अपरिमेय संख्या, कहीं कभी किसी के बीच भी परिमेय या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। दोनों को जोड़ करके ठीक बीच में जो करते हैं तो जोड़ करके उसको आधा कर देते हैं। अब चौथा है, भावना ने 3 में से √3 को घटाया, तो 3 माइनस √3, तो किसी परिमेय में से अपरिमेय घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ये कह रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 5/15 है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख देते तो 1/3 हो जाता है। 1/3 को यदि हम भाग देते तो 0.3333 हो जाता, तो यानी 0.3 के ऊपर डैश होता है। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जो आपको दिया हुआ है, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एमसीडी कॉलोनी में 2 समांतर पेड़ लगाने का निश्चय किया, तो इसमें ये PQRS दिया हुआ है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है ये W बराबर में 80 डिग्री, तो ये दिया हुआ 80 डिग्री, तो ये कोण जो 80 डिग्री है, तो आपका ये कोण कितने का निकल जाएगा? ये कोण निकल जाएगा 180 में से हम घटा लेते हैं, तो यदि हम इसको घटा लेते, ये क्योंकि रेखिक युग्म बन जाता है, तो ये आप घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री। और ये कोण संगत कोण कहलाता है, तो 80 मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो जाएगा x का मान 100 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण क्या कहलाता है? यानी एक ऊपर का, एक इधर का और एक इधर का, तो या एक P और एक दोनों का अपोजिट। अब Q और W देखते हैं तो ये एक ही वर्ग के हैं अंतर। एक्स वाई देखते हैं तो ये x है और ये y है, तो और Q और x देखते हैं, Q और x, ये कोण है एकांतर कोण। ठीक है, ये अलग अलग है, ये कोण एकांतर कोण है, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है, एक ये इधर से और एक इधर से, तो ये एकांतर कोण बन जाएगा आपका Q और x। इनमें से कौन सा मान P के समान नहीं है? अब P के समान नहीं है, W का मान P के समान नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही ओर के 2 अंतःकोणों का योग है। अब x और z कहाँ पे है? ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए संगत कोण हम लिखेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? x और y बराबर होगा, x और y, ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा। x और y दोनों को जोड़ 180 हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये सवाल है अगला, स्वाति और प्रियंका अपनी शादी की सालगिरह के लिए इस प्रकार से एक आभूषण बॉक्स बनाया, तो घनाभाकार है। अब ये 20, 30 और 40 है, तो इसको यदि हम गुना करेंगे तो इसका जो आयतन होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, 2 या 6 चौक 24 और 3 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बक्से
का कुल रंगने वाला क्षेत्रफल यानी टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है इसका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो इससे करेंगे, ये दिया हुआ तीनों दिया हुआ, तो जब हम इससे करते तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बक्से को ढक्कन की बीमारी, बक्से का ढक्कन जो है ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला ढक्कन है, तो देखिए ये इसकी जो 30 है ये, और जो 30 मीटर है ये, और ये 40 है, ठीक है, ये वाला 40 है, तो 30 गुने 40 हो जाएगा, ठीक है, 30 गुने 40। बक्से के नीले रंग ए बी, यहाँ पे ए बी डी सी होना चाहिए था, ए बी डी सी है, और जी एच पे रंगने का खर्च, बक्से का नीला रंग ए बी डी एच, तो ए बी डी एच यदि हम इस वाले हिस्से को करते हैं तो 30 गुने 20 यानी 30 गुने 20, ठीक है, तो हम करते हैं तो 30 गुने 20 ये हो गया, यानी 600 हो गया इसका, और जी एच ई यानी जो है आपका ये वाला हिस्सा, तो 6, इसको भी हम इसको डबल कर दी तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। अब 1200 को 20 से कर रहा है, इससे 20 पैसे से करना है गुना, तो 1200 को 20 से, तो ये हो जाएगा 1200 था इसका, 1200 1200 आया, 1200 और इसको 20/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 20 पैसे लग रहा है तो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये 240 रुपये होता है। बक्से के रंगने में स्वाति को खर्च करने पड़े, बक्से को रंगने में, अब जो पूरा बक्सा है उसको यदि रंगना है तो रंगने में कितने हैं इसके फलक, आपने 5200 रुपये गिना, 5200 स्क्वायर मीटर गिना था, तो 5200 को यदि हम करते हैं, 5200 को हम यदि 20 पैसे से यानी 20/100 से करते हैं ना, तो ये चला गया, तो 52 दूनी कितना हो जाएगा, उसमें भी एक जो साइड है वो शेड नहीं करने के लिए कह रहा है, मतलब उसमें कलर नहीं है, तो उसको ध्यान से देख के बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, कुछ आप भी कीजिए। अब अगला बताते हैं, एक विद्यालय में गणित के लैब में एक प्रयोग के दौरान एक पिरामिड का कार्तीय तल दिखाया गया है। अब कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ए कहाँ पे है, अब ए देखिए ये यहाँ पे है, तो ये एक्स अक्ष है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 और 8, तो इसका हो जाएगा 5 8, ठीक है, पहले एक्स का लिखते हैं फिर ये। अब डी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, डी का क्या है, डी का हम देखते हैं, डी कहाँ पे है, ये है डी, तो डी का यदि हम देखते हैं तो ये है इधर से 8 और ये 5, तो 5 8, इसका हो जाएगा 5 8। डी का निर्देशांक हो जाएगा पहले 8, ये वाला 8, ये वाली दूरी 8 और फिर 5, 8 5 लेंगे, देखते हैं क्या ऑप्शन, तो इसका 8 5 हो जाएगा, ये आप इसका आंसर है। अब पिरामिड को किस चतुर्थांश में रखा गया है, ये सारे प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में रखा गया, फर्स्ट में। अब कह रहा है यदि पिरामिड को दाईं ओर यानी इधर की ओर 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो आगे बढ़ा दिया जाए, तो कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट है ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ई का निर्देशांक तो यहाँ अभी जो आपका है, अभी आपका ई का निर्देशांक है 5 और ये 4 और 5 है, 4 और 5, तो 2 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दाईं ओर जाता है तो सिर्फ x का पोजीशन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5, ये 6 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। BC की लंबाई आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो BC की लंबाई आपने 4 यूनिट है, 4 यूनिट लिखेंगे।
ठीक है। इस तरह से 1 से 20 तक आपका मैं बता दिया, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में भेजूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।